साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज एक ऐसे अहम मुद्दे पे मैं वीडियो दे रहा हूं और बार बार देता रहूंगा। और मैंने जैसा कहा है आपसे कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमे गढ़े जाते हैं, मरे जाते हैं, और वो भी गंभीर मामले, पॉक्सो, पॉक्सो 3, पॉक्सो 4, पॉक्सो 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह वगैरह, और कई सारे केसेस जो आज मैं कर रहा हूं, चाहे वो कोलकाता हाई कोर्ट के हो, चाहे पुणे के हो, चाहे बेंगलोर के हो, चाहे नैनीताल हाई कोर्ट हो, चाहे पटना हाई कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे मुंबई हाई कोर्ट हो, चाहे गुजरात हाई कोर्ट हो, हम बहुत सारे केसेस पे काम कर रहे हैं। और ये केसेस हमने इसलिए लिए हैं कि ये झूठे हैं। हमारे क्लाइंट सच्चाई के साथ हमारे साथ खड़े हैं। अब पूरी जो इस केस की जो हिस्ट्री है वो बताते हैं, हमें होश हो जाते साथ। और जब आपके ऊपर पॉक्सो जैसे मामले गढ़े जाते हैं, मरे जाते हैं, तो मैं आपकी लाचारी, आपकी बेबसी और पीड़ा को समझ सकता हूं। एक अधिवक्ता होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन मैं और मेरी टीम उन लोगों की कड़ी निंदा करती है जो सही मायने में पॉक्सो के गंभीर मामले में लिप्त होते हैं। अब आप देखिए ना, अभी दिल्ली में एक केस हुआ है जिसमें 4 साल की बच्ची और जो ट्यूशन टीचर पढ़ाता था उसने उसके साथ गलत काम किया है। अब आपको लगता मैं ऐसे बंदे को बचाऊंगा? बिल्कुल नहीं बचाऊंगा। ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा हो, मैं माननीय कोर्ट से गुजारिश करूंगा, जल्द से जल्द सजा हो। लेकिन जो महिलाएं अपने पति के ऊपर, जो पड़ोसी अपने पड़ोसियों के ऊपर, या किसी भी आपसी रंजिश के कारण, या किसी भी दुश्मनी के कारण, या नफरत के कारण, या प्रॉपर्टी के कारण अपने छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं और पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में इस्तेमाल करते हैं, ये शर्मनाक है। कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि ये लोग जब इस टाइप के मामले लगाते हैं, झूठे मामले दर्ज करते हैं, झूठी एफआईआर दर्ज करते, तो इनको पता नहीं होता है कि अगर इनके खिलाफ काउंटर एफआईआर हुई तो ये कितनी भयंकर मुसीबत से गुजरेंगे, शायद इनको पता नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे ज्ञानचंद इनको ज्ञान देते हैं कि तुम इस टाइप के मुकदमे दर्ज करा दो। एक लड़की जब 15-16 साल की होती है, एक लड़के से प्यार करती है, उससे शारीरिक संबंध डेवलप कर लेती है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 15 बार, 17 बार, और वो लड़की अपना परिवार छोड़ के उस लड़के के साथ भाग जाती है या चली जाती है,
तो सारा जो दोष है वो लड़के पर मर दिया जाता है। वो लड़की प्रेशर में आके अपने गलत बयानबाजी करती है, चाहे वो 161 के बयान हो, चाहे वो 164 के बयान हो। आईपीसी 363, आईपीसी 366, पॉक्सो 3, 4, 5, 6, 7 में उस लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आईपीसी 376 2N के तहत उस लड़के मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस को कर रहा हूं जहां पे इस टाइप की धाराएं लगाई गई है और जो लड़के वो जेल के अंदर बंद है और कुछ को तो सजा भी हो चुकी है। लेकिन मैं दावे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि झूठ की बुनियाद नहीं होती। झूठ की नाव हिल सकती है, डुल सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। और इसी रास्ते पे हम चलते हैं कि सत्य की नाव डूब नहीं सकती। और मैं ऐसे बच्चों को जो बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे हैं या सजा काट रहे हैं या बेवजह मुकदमे झेल रहे हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, माननीय कोर्ट हमारी बात को सुनेंगी और अपना न्याय देंगी और हम उसमें जरूर सक्सेस होंगे। और मैंने हमेशा कहा है कि ये गंभीर मामले होते हैं, इसमें हमें गंभीर वकीलों को लगाना चाहिए। मैं आपकी फाइनेंशियल इश्यू समझ सकता हूं, अच्छे एडवोकेट को लगाएं, सलाह मशवरा करें, चर्चा करें, अपनी बात को रखें। अगर उसकी फीस ज्यादा है तो उससे आप अपनी माली हालत की डिस्कशन करें। हो सकता है कि वो आपको आपके मुकदमे को फी कम करके और आपका मुकदमा लड़ने को तैयार हो जाए, लेकिन बात तो कीजिए। अब मैंने हमेशा कहा है कि अपराध के बारे में सिर्फ दो लोगों को पता होता है, एक वो जो अपराध करते हैं और एक वो जिन पर अपराध होता है। अब एक मुकदमा जैसे मैं पटना का कर रहा हूं, वो लड़की का आरोप है कि रात को 10 बजे मेरे गांव में सरस्वती पूजा हो रही थी और इन लोगों ने मेरे को छत पर ले जाके रेप किया। अब पहली इंक्वायरी हमने करी कि क्या रात को 10 बजे वहां पे सरस्वती पूजा थी। पता लगा कि वहां पे कोई सरस्वती पूजा थी ही नहीं। उसके बाद जिस छत की वो बात कर रही है, हमने जब अपनी टीम ऑफ एडवोकेट सीन ऑफ क्राइम पे भेजे या जब उनको वहां भेजा तो पता लगा कि उस छत पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये कैसे संभव है कि एक लड़की के साथ कोई गलत काम किया जा सकता है। तो चेन ऑफ इंसिडेंट बहुत जरूरी है, एविडेंस बहुत जरूरी है, सीन ऑफ क्राइम। मैं अपने सभी अधिवक्ताओं को कहता हूं, जो मेरी टीम के लोग हैं मैं उनको भी कहता हूं, मेरी टीम तो जाती है, हम जरूर अपनी टीम को विजिट कराते हैं जहां पे ये इंसिडेंट होता है। सीसीटीवी पे हमारा बहुत जोर रहता है। मैं आपको बार बार एक ही शब्द कहता हूं कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपनी अदालतों पर विश्वास रखें, अपने वकीलों पर विश्वास रखें। और अच्छे वकील, जब हम बीमार हो जाते हैं या हमें दिल की बीमारी हो या कोई बीमारी हो, तो हमेशा हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर की तलाश करते हैं और पैसा खर्च करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। और जब पॉक्सो जैसे गंभीर मामले, 363, 366 के गंभीर मामले आपको पर लग जाए तो आपको अच्छे अधिवक्ताओं को लगाना चाहिए, अच्छे एडवोकेट को लगाना चाहिए। और अगर आप उनकी फी उतनी नहीं दे पा रहे हैं तो उनसे डिस्कस कीजिए और अपने दुख दर्द को उनके सामने साझा कीजिए। आप मेरे से, जो मेरी टीम पूरे हिंदुस्तान में काम करती है, लीगल एंड लीगल एसोसिएट हमारी लीगल फर्म है और इसमें लर्निंग एडवोकेट्स हैं, क्रिमिनल एडवोकेट हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो बेल में
चाहे वो बेल हो, एंटिसिपेटरी, इंट्रीम, रेगुलर, एंटिसिपेट, कोई भी बेल हो, क्वेश्चनिंग हो, और इसका एक वक्त होता है। बेल, एंटिसिपेटरी, क्वेश्चनिंग, इंट्रीम, क्वेश्चनिंग, ये सब चीज़ों का एक वक्त होता है। वक्त पे इस चीज़ें लगाई जाती है। और अच्छे एडवोकेट जो होते हैं वो बिना तैयारी के बेल नहीं लगाते हैं। जो अच्छे एडवोकेट होते हैं वो बिना तैयारी के एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगाते हैं। आप मुझसे जब चाहे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873005424। जय हिंद, जय भारत।